हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सिंपल इक्वेशन क्या होते हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज बताएंगे कि इक्वेशन कैसे बनता है। इक्वेशन बनने के लिए आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है आर द आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स यूजिंग लेटर और अल्फाबेट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर एक्चुअल वैल्यूज। यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें हम कुछ नंबर्स को और कुछ वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर उन वेरिएबल्स की कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है, तो यहाँ पर विदाउट उनको उनकी जो वैल्यूज है उनके स्पेसिफाई किए बिना ही उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक थॉट us how to express an unknown value using letters such x, y, z and etc. These letters are called the variables। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं हम किस तरह से उनको यूज करते हैं। आप अल्फाबेट्स के किसी भी अल्फाबेट्स को आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ठीक है, के, एल, एम, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और इन लेटर्स को ही हम क्या कहते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है, क्लास 6 में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है, ये किसका कॉम्बिनेशन है। इसमें आपके वेरिएबल्स भी होंगे, इसमें आपके कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एनी वैल्यूज दैट इज प्लेस्ड बिफोर द मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम आगे, तो एक्सप्रेशन हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। तो क्या होता है एक्सप्रेशन, देखिए 3x, मैंने लिखा 3x, और मैं कह रही हूं कि 3x क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशन ये क्यों है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो दूसरा नंबर होता है इसके साथ, उसको हम कहते हैं कि ये उस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है। यानी कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, x आपका क्या है, वेरिएबल्स, एंड 3 इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल्स हो गया और 3 कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से 4y, ये भी आपका क्या है, कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 वेरिएबल्स ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में आपके पास 5x और y इस तरह से हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 5x। ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आपने एक्सप्रेशन को भी पढ़ा है, किस तरह से अलग अलग टाइप्स के आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, और तो यहाँ पर हम थोड़ा बात करते हैं पहले किसका है। ठीक है, और 5 के साथ जो x है ये आपका वेरिएबल्स है और कांस्टेंट आपका 3 है। ठीक है, जब वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर होता है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। वेरिएबल्स के साथ के नंबर्स को हम कहते हैं कि वो आपका कोफिशिएंट है। बट आपके पास सेपरेटली कोई नंबर है तो इस नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 6 आपका क्या है, कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब एक्सप्रेशन दैट मीन्स 5x माइनस 3, तो x इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन। तो वेरिएबल्स की हमेशा वैल्यू क्या होती है, अननोन होती है, जिसको हम निकालते हैं। ठीक है, एंड 5 इज अ नोन एज द कोफिशिएंट, और 5 को हम क्या कहते हैं, ये कोफिशिएंट है ऑफ द x। किसका कोफिशिएंट है, वो x का, as it is a constant value used with the variables terms and is as well as and is well defined। ठीक है, 3 इज द कांस्टेंट, 3 आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है। ओके, 3 क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब होता है जिसका मान, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब आप लेंगे तो वो वैल्यूज हमेशा क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि वो कांस्टेंट होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो 3 है वो 3 हमेशा 3 ही रहेगा, बट आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज इक्वेशंस के साथ, एक्सप्रेशन के साथ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा है किस तरह से हम, तो देखिए एक्सप्रेशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक ही एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ पर 2x है। ठीक है, बाइनोमियल में आपके पास 2 एक्सप्रेशन होंगे, जैसे 2x प्लस 3y है। इसी तरह से ट्राइनोमियल में आपके पास 3 एक्सप्रेशन होंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 9। तो ये आपके 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ आपके पास अलग टाइप्स के और क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे आपके पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर्स एंड द ऑपरेशन। यहाँ पर आपके पास नंबर होंगे और उन नंबर्स का नंबर के साथ ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वहां पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिक्स में ये ऑपरेशन होते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल में जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 5 और 15 डिवाइडेड बाय 2, तो देयर आर 2 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ओके, देन हमारे पास है वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, 4x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और एक कोफिशिएंट उसका है, और इसका यहाँ पे देखिए y के आगे भी एक कोफिशिएंट है। अगर हम y का कोफिशिएंट निकालें तो ये इसका 1 है। अब हम y को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस y का भी कोफिशिएंट निकालना चाहें तो इसका भी एक कोफिशिएंट है जो कि 1 है। ओके, तो देखिए ये आपका वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है। सेकेंड आपके पास है 5ab प्लस 33। तो ये भी आपका क्या है, वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स का आपस में क्या हो, ऑपरेशन हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हों, कोफिशिएंट्स भी हों, ठीक है, और कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप कहेंगे कि ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल, इस तरह के 3 टाइप्स के आपके एक्सप्रेशन हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, देखिए आप इसमें क्या है, एक एक टर्म इसमें हो, तो ये मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, इस तरह के वेरिएबल्स भी होंगे, कोफिशिएंट भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, और थर्ड आपका है पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स होंगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, ये क्या है, आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है।
बट हमारा जो चैप्टर है ये आपका प्रीवियस, आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में था। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं। इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो जो हमने आपको प्रीवियस में बता दिया है अभी कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के आपके पास एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन होता है, आपने अभी एक्सप्रेशन की बात की 3x + 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ राइट हैंड साइड में, ये आपके पास है 11, ठीक है। मैंने आपके पास एक इस तरह से यहाँ लिख दिया है एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन एक ये है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम इसको 1 × 11 भी कह सकते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम 5 + 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x + 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो एक्सप्रेशन लिखी, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारे पास होगा राइट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इधर आपका राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इक्वेशन में आपके पास हमेशा दो क्वांटिटी, दो एक्सप्रेशन होंगे, जहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा, ठीक है। जो ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन जहां पर आपको दो एक्सप्रेशन के बीच में मिल जाए तो उसको आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। जहां भी हमें इक्वालिटी का साइन दिखे तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, एक ये इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इनकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज हैं, बट हमेशा वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में होने का मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन होगा। मीन्स अगर आपके पास 2x + 3 इज ग्रेटर देन 10, इस तरह से, और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। बट यहाँ पे देखिए इक्वेशंस के लिए आपके पास हमेशा इक्वेशंस की जो आपके पास इक्वेशन के लिए आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या है, नॉट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर लिख लें 4x + 3 इज लेस देन 20, ये भी आपका इक्वेशन नहीं होगा, ये भी आपका इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हमने आपको कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए किसी इक्वेशन में, ठीक है। बट आपको क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू रखें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करें, तो वो आपकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए, बैलेंस आपका इक्वेशन का बनना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक प्रॉपर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आपका है, तो ये आपका इक्वेशन नहीं होगा। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है
ठीक है, एक टेबल आपको दे रखी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमें दे रखे हैं, इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है, इस तरह के इक्वेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x प्लस 3 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड में आपका क्या है, 0 है। अब x की वैल्यू 3 दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 और 3 आपका 6 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशंस के फॉर्म में तो इसको लिखा था, बट ये प्रॉपर एक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें x की वैल्यू से पता चलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो यानी अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। x इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया है, 6 आ गया है, और राइट हैंड साइड आपका कितना आ गया है, ये आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज को देखिए, क्या 6 कभी 0 के इक्वल आ सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 0 के इक्वल हो। यानी ये इक्वेशन कब होगा, जब 0 0 के इक्वल हो या फिर 6 6 के इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए, इक्वल नंबर्स, यानी जो भी कांस्टेंट यहाँ पर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये इसके इक्वल है ही नहीं। मीन्स यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है और x की जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यूज के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सही नहीं है। ये इक्वेशन है, बट इस वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू 3 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है। क्यों, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 पुटअप करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 6 आता है। मीन्स जब हम 6 को यहाँ पर, तो हम यहाँ कहेंगे नो। क्यों नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 3 के लिए ये जो वैल्यूज है, किसकी, x की वैल्यू है, वो आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वही दे रखी है आपको, x प्लस 3। इक्वेशन सेम है, बट यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट अलग अलग आपको दिया हुआ है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये हमें पता है, डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखी है इस इक्वेशन के लिए, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू है इसी इक्वेशन के लिए थर्ड वैल्यू दे रखी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 0। अब देखिए, अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। इट मीन्स अब जो है ये x इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, यस क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ओके, तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशंस को क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 0 आ गया है और राइट हैंड साइड भी आपका 0 आ गया है। तो यहाँ पर ये आपका सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखिए सेकंड आपके पास दूसरा जो इक्वेशन है वो ये दे रखा है x माइनस सेवन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशंस है। अब देखिए x इज इक्वल टू 7 के लिए, x इज इक्वल टू 7 के लिए ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 7, तो देखिए 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 7 तो 0 हो गया और ये आ गया है 1 के इक्वल, और 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किसके लिए, इस इक्वेशंस के लिए। ओके, अब हम रखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 के लिए आप रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आपका x कितना आ गया है, 8 आ रहा है, तो x कितना है, 8, x आपका 8, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। यस, इट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। इक्वल, ठीक है, 1 1 के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशंस में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इक्वेशंस में हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि ये इक्वेशंस इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास इक्वेशंस है 5x इज इक्वल टू 24, 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पर x आपको दे रखा है 5 दे रखा है, तो सीधे रखेंगे हम 5 इंटू 5 इज इक्वल 25, मीन्स 25 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर 25 किसके बराबर हो गया है, 25 के बराबर हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या करेगा, इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे 0 है वैल्यू, ये हमने इसकी निकाल ली है, तो यहाँ पर हम यस लिख लेंगे, ऊपर का हम फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने इसके लिए ये सॉल्व कर दिया है, तो ये हो गया है यस, कोई बात नहीं, सीक्वेंस था बस ऊपर नीचे, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर 5 इंटू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, मीन्स 0 इज इक्वल टू 25, तो 0 डज नॉट इक्वल टू 25, मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे नो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशंस है वो क्या है, हमने ये भी कर लिया है, तो ये यस हो गया है। सेकंड इसके लिए है -5 के लिए, तो देखिए 5x इज इक्वल टू 25 और x आपके पास क्या है, माइनस का 5, तो यहाँ से देखिए 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25, प्लस का और माइनस का तो माइनस मल्टीप्लाई तो होगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, -25 डज नॉट इक्वल टू +25। माइनस का 25 कभी भी प्लस के 25 के इक्वल नहीं हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, इज नॉट, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नो। क्या आंसर आ जाएगा, नो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है m/3 और राइट हैंड साइड में है इक्वल टू 2, m/3 2, और m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से देखिए m को रखेंगे हम -6/3 इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये कट तो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस की वैल्यू देगा, तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि एक पॉजिटिव का नंबर आ गया है और एक नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव आ गया है और राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव नंबर आ गया है,
तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, नो। चलिए इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए m/3 इज इक्वल टू 2 और m आपको गिवन है 0। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू रखेंगे 0/3 इज इक्वल टू 2। अब किसी नंबर के 0 के आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रखें तो वैल्यूज हमेशा 0 आएगी, यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ से 0 इज इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि तो यहाँ से देखिए 0 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ये इक्वेशन m की वैल्यू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। ठीक है, अब आपके पास है m/3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वेशन आपके पास m/3 है, तो m/3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है, यहाँ m कितना रखना है 6। ठीक है, तो देखिए m/3 यानी कि 6/3 इज इक्वल टू 2। तो इसको जब हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है हमेशा 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, यस। ठीक है, तो हमने क्या काम किया है, कुछ हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पर गिवन थे। ठीक है, हमने इन इक्वेशंस में वैल्यूज को, वेरिएबल्स की वैल्यूज को अलग अलग पुट अप करके देखा, और ये हमें बताना है कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो जहां पर अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो यस लिखना है, और अगर नहीं करते हैं तो नो लिखना है। तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशंस में क्योंकि यहाँ पर आपके इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशंस तो है, बट किस वैल्यूज के लिए ये इक्वेशंस है वो हमें चेकअप करना है। कि देखिए जब x की वैल्यू 3 होती है तो ये इक्वेशंस को शो नहीं करता है, इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। x इज इक्वल टू 0 पर भी ये इक्वेशंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है। बट जब आप x की वैल्यूज को -3 रखेंगे तो यहाँ आपका इक्वेशंस, तो यहाँ पर आपका इक्वेशंस क्या आ जाता है, ये सेटिस्फाई होता है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो है इक्वल आती है, 0 0 के इक्वल आता है। जब हमने x-3 के लिए इज इक्वल टू राइट में 1 के लिए x इज इक्वल टू 7 पर इस इक्वेशंस को देखा, तो यहाँ पर भी आपका क्या आता है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 में से आप 7 को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 आता है और राइट हैंड साइड में आपका 1 आता है। ठीक है, इसी तरह जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन किस तरह की होती हैं। इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखी हैं तो वो इक्वेशन किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो आप समझ गए होंगे, एक ऐसी वैल्यूज, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, इक्वल टू का साइन हमेशा इक्वेशंस में होता है। ठीक है, और किन वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ये हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशंस को आप स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, इस पर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।